हेलो दोस्तों, जो लोग अभी सेमेस्टर 3 के लिए एग्ज़ाम लिख चुके हैं और सेमेस्टर 4 में है, बीकॉम सेमेस्टर 4 का सिलेबस जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या पढ़ना है बीकॉम सेमेस्टर 4 में। जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और विनोबा भावे विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, उनका मेजर पेपर क्या होगा, माइनर पेपर क्या होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट उनको रखने हैं, तो इसको लेकर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं 2023 में जो नया सिलेबस आया है उसके अनुसार। तो ये आप लोगों ने इसमें दो क्राइटेरिया आपने पास कर दिया। अभी आप ये एग्जिट पॉइंट हटा चुके हैं, यानी सेमेस्टर 1 कंप्लीट, 2 कंप्लीट, 3 भी आपका एग्जाम हो चुका है। तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय के मेहरबानी से आप पास भी हो जाएंगे, दिक्कत नहीं है। सेमेस्टर 4 की बात करते हैं हम लोग। जब सेमेस्टर 4 में हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो ये आपका सेमेस्टर 4 है। इस बॉक्स को पूरा रंग देते हैं ताकि पता चले कि हम लोगों को क्या पढ़ना है। टोटल 20 क्रेडिट इसमें भी हम लोगों को पढ़ना है। 20 क्रेडिट होगा, जिसमें से 3 ऑनर्स पेपर होंगे, 3 मेजर पेपर होंगे। मेजर पेपर 3 है क्योंकि 4 4 4 है, यानी 3 मेजर पेपर होंगे, याद रखिएगा। 3 क्रेडिट मतलब 12 क्रेडिट का खाली मेजर पेपर है। आपके पास माइनर पेपर इसमें नहीं होगा, लेकिन वोकेशनल में माइनर होगा। देखिए माइनर पेपर एक 4 नंबर का, यानी 3 मेजर 1 माइनर होगा। माइनर वोकेशनल से है, याद रखिएगा। आपको इसमें एमडीसी का टेंशन नहीं है। इसमें आपको एसईसी पेपर का भी टेंशन नहीं है, ना सेक मिलेगा ना एमडीसी। बहुत कंफ्यूजन होता था कॉलेज क्या दे देगा, ना एमडीसी है ना एसईसी है, कोई पेपर नहीं है। एईसी पेपर 2 नंबर का है। अब 2 नंबर में ध्यान ये रखना है कि जो सेमेस्टर 3 में हिंदी रखे थे उनका यहाँ इंग्लिश होगा, और जो सेमेस्टर 3 में इंग्लिश रखे थे उनका यहाँ हिंदी होगा। तो एईसी पेपर हम लोग का क्लियर हो गया। VAC पेपर मिलेगा आपको। VAC देखिए यहाँ नहीं था, लेकिन यहाँ मिलेगा। AIAP नहीं मिलेगा, RC नहीं मिलेगा, ये सब कुछ भी नहीं है। तो आपके पास पेपर फिर 6 है। टोटल 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से समझ ले। एक वाइट बोर्ड लेकर हम लोग समझ लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। थोड़ा सा मेरा स्क्रीन ज़्यादा डैमेज हो गया, इसलिए पट्टी पट्टी दिखता है, लेकिन चलिए इसको समझा देते हैं वाइट बोर्ड लेके, अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले बीकॉम सेमेस्टर 4, बीकॉम सेमेस्टर 4 बीबीयू हजारीबाग HZB की सिलेबस की बात कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले मेजर पेपर हम लोग देखेंगे। मेजर पेपर 3 है आपके पास। 3 मेजर पेपर यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। मेजर पेपर 3। दूसरा होगा माइनर पेपर, आपको यहाँ मिलेगा। माइनर पेपर आपको मिलेगा। तीसरा VAC पेपर यहाँ पे मिलेगा, और चौथा AEC पेपर मिलेगा। बस इतना ही आपको पढ़ना है। बाकी MDC नहीं रहेगा, SEC नहीं रहेगा। अब सवाल उठता है कि क्या क्या रहेगा, तो ध्यान ये दीजिए कि 3 मेजर पेपर होंगे। 3 पेपर होंगे मेजर में, एक होगा माइनर में, एक होगा VAC में, और एक होगा AEC में, ठीक है। ये 100 नंबर का एग्जाम होगा, तो 100 गुने 3 पेपर रहेगा, तो 300 नंबर का एग्जाम इसका देना होगा। ये 100 गुने 1 सब्जेक्ट का, तो 100 गुने 1 मतलब 100 नंबर का एग्जाम माइनर का देना होगा। VAC आपका 50 नंबर का रहेगा, और AEC भी आपका 50 नंबर का रहेगा। 2-2 क्रेडिट का है, तो ये सब 50 नंबर का। इंटरनल एग्जाम इन दोनों में नहीं होगा। दोनों में इंटरनल एग्जाम नहीं होगा। इंटरनल एग्जाम सिर्फ इसमें और इसमें होगा, क्योंकि 50 नंबर में इंटरनल नहीं होता है। तो ये 50-50 का याद रखिएगा। तो ये पेपर आपका हो गया। इसमें से एक हिंदी इंग्लिश होगा। अब हिंदी इंग्लिश का मतलब है कि जो बच्चा सेमेस्टर 3 में हिंदी रखा था उसका सेमेस्टर 4 में इंग्लिश होगा, और जो सेमेस्टर 3 में इंग्लिश रखा था उसका सेमेस्टर 4 में हिंदी होगा। ये सिलेबस है। VAC पेपर में आपको अब कौन कौन सा पेपर पढ़ना है उसको हम डिस्कस कर देते हैं कि कौन कौन से पेपर आपको पढ़ने हैं। तो एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज जो सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं मेजर पेपर का, कि मेजर पेपर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो मेजर पेपर 3 है, तीनों का नाम भी देखेंगे, सब्जेक्ट कोड भी देखेंगे, और पढ़ेंगे कि मेजर पेपर के अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं मेजर पेपर। आ गया मेजर पेपर
सेमेस्टर 4 के लिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ भी सेमेस्टर 4 जो है उसमें सारे पेपर का क्राइटेरिया ये है कि इंटरनल एग्जाम 25 नंबर का, एक्सटर्नल एग्जाम 75 नंबर का। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 4 क्रेडिट का है ये पहला मेजर पेपर जिसको हम लोग बोलते हैं MJ6 मेजर पेपर 6 की हम लोग बात कर रहे हैं। तो मेजर पेपर 6 कैसे हो गया, तो याद कीजिए इससे पहले 5 मेजर पेपर आप पढ़ चुके हैं। एक पढ़े थे सेमेस्टर 1 में, 2 पढ़े थे सेमेस्टर 2 में और 2 पढ़े थे सेमेस्टर 3 में। तो 2 और 2 4 और एक 5 पेपर आप पढ़ चुके हैं मेजर पेपर। तो सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 1 को मिला के 5 मेजर आप कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग चले छठे मेजर में, और छठा मेजर है इंटरप्रेन्योरशिप। छठा मेजर कौन सा है, इंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है। और इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, ये 12th वाला इंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है। इसका सिलेबस डिस्कस करें तो देख लीजिए सिलेबस क्या है। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के अंदर कि इंट्रोडक्शन मीनिंग एलिमेंट्स डिटर्मिनेंट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड क्रिएटिव बिहेवियर। दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया पढ़ना है। तीसरा एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम पढ़ना है। सोर्स ऑफ बिजनेस आइडियाज एंड टेस्ट ऑफ फिजिबिलिटी पढ़ना है। मोबिलाइजिंग रिसोर्सेस फॉर स्टार्टअप पढ़ना है। और ये हम लोगों को 5 यूनिट पढ़ना है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर के कंटेंट तो आपको पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। दूसरा जो मेजर पेपर है वो है एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मेजर पेपर 07। मेजर पेपर 07 है एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब जो आप सेमेस्टर 1 में पढ़े थे उसका थोड़ा एडवांस पोर्शन, जो वहाँ नहीं पढ़ पाए थे वो यहाँ पढ़ना है। क्या क्या नहीं पढ़ पाए तो ध्यान दीजिएगा, एक भी चैप्टर आप पहले नहीं पढ़े हैं, एक भी मिलता जुलता चैप्टर नहीं है। पहला है अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। एक हायर परचेज सिस्टम में अकाउंटिंग कैसे करेंगे और इंस्टॉलमेंट सिस्टम में अकाउंटिंग कैसे करेंगे, एकदम नया दुनिया। रॉयल्टी अकाउंटिंग एक पढ़ना है, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग एक पढ़ना है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंटिंग एक पढ़ना है। 5 चैप्टर हो गया, देख लीजिए यहीं पे, वही देखो यहाँ बांट के लिखा हुआ है सब, ठीक है, 5 चैप्टर। उसके बाद पार्टनरशिप में आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इंक्लूडिंग इंसॉल्वेंसी नहीं पढ़ना था। पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट ये भी आप नहीं पढ़े थे, खाली आप एडमिशन, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन पढ़े। रिटायरमेंट एडमिशन पढ़े, डिसोल्यूशन भी बहुत लोग नहीं पढ़ा। अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का अमलगमेशन कैसे करेंगे ये आपको पढ़ना है। कन्वर्सन ऑफ पार्टनरशिप इनटू कंपनी, आप अपने पार्टनरशिप बिजनेस को कंपनी में कैसे बदलेंगे ये आपको पढ़ना है। और कॉन्सेप्ट ऑफ LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एकदम नया दुनिया आपके लिए, इसमें खाली एडमिशन और रिटायरमेंट थोड़ा मोड़ा पढ़े हुए। अब चलते हैं 4th यूनिट में, तो यहाँ पे आपको पढ़ना है इंश्योरेंस अकाउंटिंग। इंश्योरेंस का अकाउंटिंग कैसे करेंगे, इंश्योरेंस क्लेम को अकाउंटिंग कैसे करेंगे। और नया चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग हम लोग कैसे करेंगे। उसके नीचे हम लोगों को पढ़ना है गवर्नमेंट अकाउंटिंग। गवर्नमेंट अकाउंटिंग ये हम लोगों को पढ़ना है। तो ये है आपका सिलेबस एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तीसरा जो मेजर पेपर है वो मेजर पेपर है MJ08, सेम 25 नंबर का इंटरनल, 75 नंबर का एक्सटर्नल। MJ08 क्या बोलता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ पढ़ना है। इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर पहला यूनिट हम लोगों को पढ़ना है कि भाई औद्योगिक संबंध क्या है। ट्रेड यूनियन कानून पढ़ना 1926 का। वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट पढ़ना है कि भाई मैनेजमेंट में वर्कर का पार्टिसिपेशन कैसे करेंगे। उसके नीचे लिखा है डिसिप्लिन एंड ग्रीवांसेस रिड्रेसल सिस्टम को पढ़ना है हम लोगों को। और अदर लेबल लॉ पढ़ना है, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, फैक्ट्री एक्ट 1948, कोड ऑफ वेजेस 2019, ये आप लोगों को पढ़ना है। तो ये है आपका मेजर पेपर का सिलेबस, यही है आपका मेजर पेपर का सिलेबस। यहाँ पे प्रैक्टिकल भी होता है लेकिन आपके कॉलेज में नहीं होगा ये सब, तो प्रैक्टिकल की चिंता ना करें। मेजर पेपर के अंदर इतने सारे कंटेंट हम लोगों को पढ़ने हैं, यानी 3 मेजर पेपर होगा। माइनर पेपर क्या होगा उसके लिए अलग से वीडियो बना के आपको बताएंगे कि माइनर पेपर क्या होगा, और VAC पेपर क्या होगा, और AEC पेपर क्या होगा। तो AEC पेपर आप लोग खुद समझ जाओगे। जिसका सेमेस्टर 3 में हिंदी था वो सेमेस्टर 4 में इंग्लिश में जाएगा, और जिसका सेमेस्टर 3 में इंग्लिश था वो सेमेस्टर 4 में हिंदी में जाएगा। तो AEC का जरूरत नहीं, लेकिन VAC पेपर और माइनर पेपर ये दोनों का वीडियो जरूर आपके पास जाएगा। ये आपका मेजर पेपर का वीडियो है, 3 मेजर पेपर। और अभी हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन में, वो कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑफलाइन में हमारे यहाँ जो क्लासेस है वो आप कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के ब्रांच में आ सकते हैं या ऑफिस में आ सकते हैं, जो हजारीबाग में है मटवारी पेट्रोल पंप के पास।
और जो ऑनलाइन में पढ़ना चाहते हैं उनको कहीं आने की जरूरत नहीं है, अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाके कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं। तो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट कर लें इस नंबर पर और हमारे कोर्सेस में जुड़ सकते हैं। हमारा ऑफलाइन का जो फ़ी है वो 3500, हालांकि ऑफलाइन में ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों मिलता है, यानी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिलता है जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट है। और ओनली अगर ऑनलाइन कोई करना चाहते हैं तो केवल ऑनलाइन का फ़ी है 3100, 3100। यही हमारा फी स्ट्रक्चर है। तो आप जुड़े और आराम से क्लास का आनंद ले। सारा का सारा क्लास होगा, पीडीएफ नोट्स आपके पास अवेलेबल रहेगा सारा, और एग्ज़ाम के समय भी आपको बहुत हेल्प होगा अगर आपके पास सारा नोट्स और पीडीएफ कंटेंट अवेलेबल है तो।